सखियों, कदम बढ़ावे की और कोई विधि बाकी है? इकटा बात हमार कानी सुनी लिया, इकटा बात हमारे कान सुनी लिया। हे सरकार, आप अवध के रहने वाले हैं, आपके यहाँ शायद अवधी भाषा बोली जाती होगी। यहाँ मैथिली भाषा बोली जाती है। समझ रहे हैं? मैथिली भाषा बुझे छी? थोड़ी 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 हाँ। है तो कहू कनी कनी बुझे छी। ठीक है। हाँ, नहु नहु बुझ जेबे सबटा। त ई की कही छथिन? सखी सब कही छथिन जे एकटा बात हमर कनी सुन लियो। हाँ। माने हमारी एक बात जरा सुन लीजिए। हाँ, कौन सी बात? वो आप बताएंगे? पहिने ई विधि कह के आगा पग दिया, पहले ई विधि कह के आगा पैर दिया। एकटा बात हमर लालन सुन लिया, एकटा बात हमारे लालन सुन लिया। पहले ये विधि करके तब आगे कदम बढ़ाइए। ऐठामक माने इस जगह की ये विधि प्रसिद्ध अच्छी। कौन सी? ये विधि बड़ी प्रसिद्ध है। तो कौन ए, सी? बड़ बुझनौ छथिन यो। हाँ, लाल बुझक्कर। कौन सी विधि है? ये विधि की कदम बढ़ावे से पहले ऐठामक ई विधि प्रसिद्ध अच्छी। कदम बढ़ाने से पहले अपनी माई बहन के नाम लिया, आपन माय बहिन के नाम लिया। अपनी माई बहन के नाम लिया, अपनी माय बहिन के नाम लिया। एकटा बात हमारे पावन सुन लिया, एकटा बात हमारे कान सुनी लिया। कदम बढ़ाने से पहले अपनी माँ बहनों के नाम बतावें। हम जहाँ भी गए हैं वहाँ प्रथम हमसे हमारे पिताजी का नाम पूछा है। आप पहले ऐसे मिले हो जो माता बहन का नाम लेने को बोल रहे हो। अच्छा, तो आज तक जहाँ जहाँ गए आप वहाँ वहाँ पिताजी का नाम पूछा गया। हाँ, तो आज तक जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ आपकी ससुराल नहीं न थी, इसलिए लोगों ने पिताजी के नाम से संतोष कर लिया। यहाँ तो कन्या पक्ष में मातृ की प्रधानता होती है, तो इसलिए माता का नाम पूछा जा रहा है। और अगर आपको पिताजी का नाम बताने की उतावली पड़ रही हो तो पहले पिताजी का ही नाम बताइए, उन्हीं की खबर ली जाएगी। हाँ, की नाम छे यहाँ के बाबूजी के? हमारे पिताजी का नाम है चक्रवर्ती अवध नरेंद्र महाराज दशरथ। ये चक्रवर्ती अवध नरेंद्र महाराज ये सब तो आलतू फालतू सब उपाधि है। नाम श्री दशरथ। श्री भी वो तो सम्मान के लिए लगाया गया है, दशरथ। तो एक सखी का कही लाल जी नाम पिता के, इसमें क्या है? बोल उठे रघुवर मुस्का के, लो कहता हूँ कि नाम पिता के दशरथ मोरे। तो सखी पूछे कि उनमें घोड़े जुते कि रथ बिन घोड़े? अच्छा, अब कृपा करके माता जी के भी नाम बतावें। एक सखी का करे भरत जी हमसे बातें, आप कहेंगे सत्य बड़े सज्जन कहलाते। सुने आपकी माताओं के नाम विचित्रा, कौशल्या,
केकई और सुमित्रा। सुन लो बंधुओं, का कहे कौशल्या? केकई और सुमित्रा। अच्छा, नाम तो सही बोले लेकिन गड़बड़ा गए कि लगातार बोल गए। अब मिथिलानियों की पंडिताई देखी। सुने आपकी माताओं के नाम विचित्रा, तो भरत कहे कौशल्या, केकई और सुमित्रा। तो भरत वचन सुन सब सखी हंसे ठक्का मार के, कौशल्या के कई कौशल्या के कई केकई का के निकाल लिया उधर, और अब क्या बच गया? कई कई एक दो नहीं, कई। तो भरत वचन सुन सब सखी हंसे ठक्का मार के, कौशल्या के कई और सुमित्र हैं, धन्य अवधपति नारी के। आज समझ में आया कि दो गोरे और दो काले क्यों हो गए। इसलिए कि कौशल्या के केवल दशरथ जी ही नहीं, बल्कि उनके अलावे कौशल्या के कई और सुमित्र, बहुत सुंदर सुंदर यार दोस्त लोग और हैं। अच्छा, अब एक सखी के अब बहनों के नाम बतावें, तो अब तक के सुनि अर्थ लाल कहते सग जाए। आपकी जीजी भी हैं क्या? है जी। हैं जी। उनका शुभ नाम? सरयू और शांति। सरजू और शांति। वाह, क्या प्यारा नाम है, बहुत बढ़िया। सरजू और शांति। आप लोग जितने लोग जुटे हैं, आप लोग कृपा करके बताइए, आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? क्या चाहते हैं? शांति? शांति चाहते हैं कि अशांति? शांति। खुल के बोलिए, जो बोलेंगे वो पाएंगे। शांति। अब आप लोग क्या चाहते हैं? शांति। सरकार, इनके बड़े भैया विराजमान है पीछे, उनसे पूछी वो क्या चाहते हैं। अच्छा, देखिए सब कौन कौन शांति? फिर से। भूमि से शांति। शांति। औषधय शांति, वनस्पतय शांति। अरे राम राम, आदमी, अरे वाह मिथिला के पंडितों, कमाल कर दिया। माने मनुष्य तो शांति चाहते ही हैं, पेड़ पौधे भी, वनस्पतय शांति। अच्छा, अगर इसमें किसी को संदेह हो तो दुल्हा जी के बड़े भैया किशोरी जी के जेठ जी बैठे हुए हैं। आप भी सरकार, ये हाँ। पृथ्वी शांति, आप शांति। कॉर्डलेस दिया ना भैया, कॉर्डलेस। कॉर्डलेस दे दो। हाँ, कॉर्डलेस। हाँ, ये कैसे है? पृथ्वी शांति आप शांति। बहन का नाम तो शांता है। हम तो अपने लाला की बहुएं चाहते हैं, जल्दी भी आ करो। बलिहारी जाऊं। बहुत लोग तुलसी जी को तुलसा मैया कहते हैं। बहुत लोग कुंती जी को कुंता जी कहते हैं। तो अगर इनका मन है कि शांति कहेंगे तो लटपटा जाएंगे, इसलिए शांति नहीं कह करके शांता कहेंगे। उसी तरह से तो यहाँ के लोग कहते हैं कि बराती नहीं बराता। तो अच्छा, शांति एक बहन का नाम है, और दूसरी बहन का नाम सरयू। सरयू। सरयू जी गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा लाई गई हैं, इसलिए वशिष्ठजा कहलाती हैं।
वशिष्ठ कन्या, तो गुरु जी की बेटी होने के नाते गुरु बहन बहन ये भी लगती हैं। अच्छा, तो दोनों बहन का नाम बता दिए आप। अच्छा, आप लोग ये बताइए, आप लोग शांति चाहते हैं ना? हाँ, शांति चाहते हैं सरकार। अच्छा, और सरजू जी को चाहते हैं कि नहीं? सरजू जी के बिना तो इनके पास पहुंच नहीं पाएंगे। इनके पास पहुंचना ही मुश्किल है। जा मज्जनते विनयी प्रयासा मम समीप नर पावई बासा। अच्छा, तो सरकार इन दोनों का नाम सुन करके सबके मुंह में पानी भरे आया है, तो मन करता है कि एक गीत सुना दें। सुना दें? अरे सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला, ओ सखी मिथिला शहर गुलजार रे, सखी मिथिला। मिथिला शहर की सुंदर सुंदर गलियां, मिथिला शहर की सुंदर सुंदर गलियां, बीच में चौक बाजार जी, सखी मिथिला। बीच में चौक बाजार रे, सखी मिथिला। ऊंचे चबूतरा चढ़ी ठाड़े चारों दुल्हा, ऊंचे चबूतरा चढ़ी ठाड़े चारों दुल्हा, ऊंचे चबूतरा चढ़ी ठाड़े चारों दुल्हा, ऊंचे चबूतरा चढ़ी ठाड़े चारों दुल्हा। आप लोगों को मालूम है ऊंचे चबूतरे पर खड़े होकर के क्यों खड़े हुए हैं? क्यों खड़े बता हुए दीजिए। हैं? बताऊं? जी, इसलिए खड़े हैं कि अपनी बहनों का करते प्रचार जी, सखी मिथिला अपनी बहनों का करते प्रचार जी, सखी मिथिला। अभी बहनों का प्रचार किए हैं कि नहीं? लबरा कहीं के। ज्यादा लड़बर करिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आपकी पोल खोल देंगे। जरा खड़े होके बोलिए। क्या ठाट है। ये भी दुल्हा जी के बड़े भैया हैं, बैठ जाइए। बलिहारी। अच्छा सुनिए, हमने जो कहा कि अपनी बहनों का करते प्रचार जी, इसमें कोई मिथ्या बात नहीं है। पहले शांति का प्रचार, गोस्वामी जी के वैराग्य संदीपनी में, अहंकार की अग्नि में जरत सकल संसार, तुलसी बाँचे संत जन सुखेवल शांति आधार। दूसरा दोहा और बताऊं, 7 द्वीप 9 खंड में 3 लोक जगमाही, तुलसी शांति समान सुख अपर दूसरो नाही। तो ये शांति का प्रचार ही तो है इन वाक्यों में। अच्छा, आप लोग कितने लोग शांति चाहते हैं? हाथ उठाइए। हे भगवान, शांति चाहते हैं सब, लेकिन शांति सबको मिलती है क्या? नहीं मिलती। ईमानदारी से बोलिए, आज किसके पास शांति है? जिधर देखो क्रांति, इनकलाब जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा चूर चूर, इसी का नाम है शांति। शांति चाहते सब हैं, लेकिन शांति मिलती सबको नहीं है मेरे प्यारे बंधुओं।
शांति किसको मिलती है और कब मिलती है, उसका क्रमिक सोपान श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्याम सुंदर से सुनिए। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात। कौन है भाई? शांति है सरकार। हे सरकार, बुलाइए शांति को। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हाँ सुनिए, शांति को चाहते सब हैं, लेकिन शांति पाते कौन है? श्री अरे ओकर झोंटा पकड़ के उखाड़ लो। आज इतने वर्षों से आनंद हो रहा है, ये पहली बार बोली है, पता नहीं कहां से अयोध्या से आ गई है। अयोध्या से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ सभी ध्यान से सुने। शांति को चाहते सब हैं, शांति को चाहते सब हैं, लेकिन शांति सबको मिलती नहीं है। नहीं है। शांति किसको मिलती है जी? श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्यागः तब त्यागात शांतिरनंतरम। शांति त्याग में है, संग्रह में और भोग में शांति नहीं है। प्रमाण बता दूं, दुल्हा जी, ये आपकी बहन का नाम शांति, हाँ जी, वो किसको मिली? आपके जीजा जी का नाम क्या है? श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि, मतलब कि शांति संतों को मिलती है। हाँ। शांति एकांत सेवी ऋषियों को मिलती है। राजा न पाए कोई परिजान पाए। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए। अब सरजू का प्रचार अपने श्रीमुख से, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश बह सरजू पावनी, जा मज्जनते विनय प्रयासा, मम समीप नर पावही बासा। आज ये पहली बार घटना घट रही है। एक बुढ़िया भुला गई सरकार। इनकी कीमत सुनिए जी। बड़की की कीमत, बड़की माने सरजू जी, बड़की की कीमत एक अन्नी दुअन्नी, बड़की की कीमत एक अन्नी दुअन्नी, बड़की की कीमत एक अन्नी दुअन्नी, बड़की की कीमत एक अन्नी दुअन्नी। विश्वास हो रहा है कि नहीं? सरकार, आप सरजू जी के किनारे स्नान करने जाते हैं तो घाट पर बैठे हुए पंडा को क्या देते हैं? हाँ। अरे चलो भाई, महंगाई हो गई है इसलिए बढ़ा देते हैं। बड़ी सरजू की कीमत 54-58, कीमत 54-58, लेकिन शांति का मोल बेशुमार जी सखी मिथिला, लेकिन शांति का मोल बेशुमार जी सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी सखी मिथिला। शांति का मोल बेशुमार है, सब नहीं चुका सकते हैं, इसलिए राजा न पाए कोई प्रजा न पाए, राजा न पाए कोई प्रजा न पाए, बल्कि ले गए बाबा जी उड़ार जी सखी मिथिला, ले गए बाबा जी उधार जी सखी मिथिला। मिथिला नगर
ये मिथिला की गारी सुनने में गारी लगती होगी, लेकिन बंधुओं ये मिथिला की गारी संसारी न समझो। 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 तराजू पर तौल के देखिएगा, ये मिथिला की गारी संसारी न समझो, बल्कि ये गारी है वेदों का सार जी सखी मिथिला। ये गारी है वेदों का सार जी सखी मिथिला। सखी मिथिला शहर गुलजार जी सखी मिथिला। सखी मिथिला शहर गुलजार जी सखी मिथिला। शांत लोग बंधुओं, ये गारी वेदों का सार है। कैसे? लक्ष्मण शरण जी समझाएंगे। जग के अशांत लोग आए यहाँ शांति हेतु, जग में कहाँ शांति जहाँ सभी दुखी दीन हैं। कोई तो अशांत तन मन धन जन पाई, कोई तो अशांत सब साधन विहीन है। कान दे के सुनो मन लाए कछु गुनो, दिन दिन दुख दूनों जो प्रपंच माही लीन है। और कहूँ नाही शांति राम पद माही, राम शांति की प्रदाता शांति राम की महीन है। सरकार, ये नाम बताने वाली विधि पूरी हुई। अब आप कृपा करके अब अपनी चाल दिखाइए। जय जय बलिहारी। बढ़िया चाल चल रहे हैं। करी आरती अर्घ तीन दीन्हा, करी आरती अर्घ तीन दीन्हा। राम गमन मंडप कीन्हा। राम गमन मंडप तब कीन्हा। मंद चलत बिहसत अंगनाई, मंद चलत बिहसत अंगनाई। कही सखी एक जुगती बनाई, कहती सखी अति जुवती बनाई। धीरे धीरे मंदी मंदी चाल से चल रहे हैं दुल्हा जी। इसको देख करके एक सखी उपमा मांग रही है। ए सरकार, एक बड़ी जिज्ञासा हो रही है इन दुल्हा जी की चाल को देख के। क्या? पग धीरे कैसे दुल्हा धरत ही सखी। हाँ, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी। पग धीरे कैसे दुल्हा धरत ही सखी। पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी। जय जय। ये चारों दुल्हा जी बड़ी मस्तानी चाल से धीरे धीरे चल रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं ये बता दे। पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, यही आपका प्रश्न है ना जी? कि पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी। मुझे तो ऐसा लगता है कि चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी। हाँ, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी। चले धीरे
चल धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोल्हू का बरद धीरे धीरे चल रहा हो। ऐसी उपमा में कौन विवेक है सखी, ऐसी उपमा में कौन विवेक है सखी। आपने जो ये कहा कि धीरे धीरे ऐसे चल रहे हैं जैसे कोल्हू का वरद चल रहा हो, इस उपमा में कोई विशेष बात छिपी हुई है क्या? तो क्या इस उत्तर को आप विवेकहीन उत्तर समझते हैं? थोड़ा सा और खुलासा हो जाता तो सबको ठीक से समझ में आ जाता। बिल्कुल खुलासा होगा। ऐसी उपमा में कौन है विवेक है सखी। तो उत्तर सुनिए जी। वर और वरद के नाम गुण एक है सखी। वरद के नाम गुण एक है सखी। वर तो इनको कहा जाता है कि नहीं? जी, वर तो कहा जाता है ना। तो उस वर नाम में से मैंने कोई अक्षर घटाया तो नहीं है? नहीं घटाया, एक अक्षर बढ़ाया ही तो है, उसमें द जोड़ दिया है। बर द। तो इसमें आपको संदेह क्यों हो रहा है? वरद जो आपने कहा, हाँ, वरद तो वृषभ को कहते हैं। ठीक, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। अगर आप कहते हैं कि वरद मने वृषभ बैल, तो भी कोई गड़बड़ नहीं। और वरद शब्द का दूसरा अर्थ है अहे वरद वही जो वरदानी है सखी। आहे वरद वही जो वरदानी है सखी। ईमानदारी से बताइए, बादल को जलद कहा जाता है कि नहीं? कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जल देते हैं इसलिए। जलम ददात इति जलदा। जलम ददात इति जलदा। इसी तरह से भक्तों को वरम ददात इति वरदा। तो ये वरद साबित हुए कि नहीं? एक अर्थ में तो साबित हो गए। अरे और सुनिए, आपने कहा कि वरद वृषभ, तो ठीक है, वरद वही जो देई वर, और वरद वृषभ को नाम, तो भी गड़बड़ नहीं। क्यों कि वृषभ धर्म को रूप है और धर्म रूप श्री राम। जय हो बलिहार। बात जची जी। आहे वरद वही जो वरदानी है सखी। आपकी बात समझ में आई? आ गई ना? पर इन्हें कोल्हू के वरद क्यों प्रमाणी है सखी। इन्हें कोल्हू के वरद क्यों प्रमाणी है सखी। वरद तक की बात तो जच गई। वरद तक की बात तो जच गई। अच्छा, अब खटकने वाली बात, कोल्हू के वरद आपने कोल्हू के कहा। वरद। अच्छा, तो सुनिए, कोल्हू चक्र समान जग, कोल्हू चक्र समान जग, ये 184 फेर, और इसके प्रेरक राम रहे सदा विमुख जीव को फेर। पेरे कोल्हू के बरद सरसों घानी है सखी। हाँ, पहले कोल्हू के बरद सरसों घानी है सखी। कोल्हू का बरद सरसों की घानी पेरता है ना? जी, पेड़ता है। और दुल्हा जी भी पेरते हैं कि नहीं? ये क्या पेड़ते हैं सरकार? पेरे कोल्हू के बरद सरसों घानी है सखी। और 84 लाख जोनी के विधानी है सखी। ये 84 लाख जोनी के विधानी है सखी। ये 84 लाख जोनी के विधानी है सखी। ये 84
लाख जोनी के विधानी है सखी। ए सरकार, स्वयं कहते हैं जी कि तान हम द्विषत क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्रमेव अशुभान आसुरीष्वेव जोनिषु। और ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामेन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि। तो कोल्हू तो 84 लाख का फिर वो तैलिक यंत्र साबित हो ही गया। अब देखो जब तक चाल की उपमा समझ में आई तब तक इनकी चाल ही बदल गई। बदल तो गई। अब एक और जिज्ञासा हो गई। कौन सी? डेग लंबी अब चाल कैसे लागे सखी। डेग लंबी अब चाल कैसे लागे है सखी। क्या कहा? अब इनकी चलने की स्पीड बड़ी तेज होती जा रही है। अच्छा, तो ये जल्दी जल्दी चलते हैं, तब आपको कैसे लगते हैं? अच्छा तो सुनिए, डेग लंबी अब चाल कैसी लागे है सखी। तो हमको लगता है कि छोटी बंधन से औज जैसे भागे है सखी। छोटी बंधन से आज जैसे भागे है सखी। छोटी बंधन से औज जैसे भागे है सखी। छोटी बंधन से आज जैसे भागे है सखी। आपने इनकी चाल को देख करके अज की उपमा दी। अज की उपमा दी, हाँ। आज तो बकरा के लोग सब कहे सखी। आज बकरा के लोग सब कहे हैं सखी। आपने जो कहा अज की तरह इनकी चाल लग रही है। हाँ। अज तो लोक भाषा में बकरा से कहा जाता है। ठीक, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। बताऊं? जी बता दीजिए। अज बकरा, अज स्वयंभू, अज दशरथ के तात, और जन्म रहित हैं आपहू याते आपहू अज कहलाते। ए दुल्हा बाबू, ए दुल्हा बाबू, आपके बाबूजी का नाम तो मालूम हो गया। महाराज क्या बताए थे? महाराज दशरथ। और आपके बाबा का क्या नाम है? महाराज अज। महाराज अज। सुन लीजिए, बाबा का नाम महाराज अज, तो नाती हाथी घोड़ा हो जाएंगे थोड़े। अज तो बकरा के लोग सब कहे सखी। तो अज ये हूँ और आज अज आजा इनकर रहे हे सखी। आज ये हूँ आज आजा इनकर रहे सखी। ये अज है, इसमें किसी को संदेह है क्या? अगर संदेह हो तो गोस्वामी जी से गवाही दिलवावें। व्यापक ब्रह्म अनादि अज, व्यापक ब्रह्म अनादि अज, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोई अज प्रेम भगति वस कौशल्या के गोद। तो ये भी अज और इनके बाबा भी अज। तो चाल में अज की उपमा दी तो क्या गड़बड़ हो गया? चाल में जो आपने अज की उपमा दी, हाँ, वो तो समझ में आ गई। आ गई। लेकिन अब इनकी चाल में ही ब्रेक लग गया। अच्छा, जल्दी चलते हैं तो धीरे चलते हैं, तो ऐसी उपमा को सुनकर के इनकी चाल ही रुक गई। चक्का जाम हो गया। अब एक बात और लगे हाथ, तो आप बता ही दीजिए। हाँ, पूछिए, आज सब कुछ पूछ ही लीजिए।
कैसे लागे अब आंगना में ठाड़े है सखी, कैसे लागे अब आंगना में ठाड़े है सखी। अब ये चारों जो खड़े हैं आंगन में हमारे सामने में, हाँ, अब आपको कैसे लगते हैं? पहले बताइए कि ये अभी तक खंभे कौन कौन रंग के हैं? एक हरे रंग का, एक गुलाबी रंग का। 2 रंग के खंभे हैं। तो अब आप पूछ रहे हैं कि अब लागे कैसन अंगना में ठाड़े है सखी, तो हमको तो लगता है कि ज्यों सुवर्ण और नीलमणि खंभ गाड़े है सखी, जो सुवर्ण नीलमणि खंभ गाड़े सखी। 2 नीलमणि स्तंभ और 2 स्वर्ण स्तंभ खड़े हैं। आपने अब तक जो उपमा दी थी वो परम चैतन्य दुल्हा की चाल की उपमा किसी चैतन्य से दी। हाँ, पर इस बार कुछ उपमा अलग ही ढंग की आपने दे दी। क्यों? खंभ जाड़ किंतु दुल्हा तो चैतन्य है सखी, खंभ जाड़ किंतु दुल्हा तो चैतन्य है सखी। दुल्हा जी परम चैतन्य, हाँ, खंबा परम जड़ है। इसका मतलब कि श्री राम के सहज स्वरूप का आपको अभी पता नहीं है। आपको विदित होना चाहिए, आपको जानना चाहिए। आपका कहना है कि खंभ जड़ किंतु दुल्हा तो चैतन्य है सखी। तो उत्तर सुनिए, जड़ और चेतन सब में राम नहीं अन्य है सखी। जड़ और चेतन सब में राम नहीं अन्य है सखी। जड़ और चेतन सब में राम नहीं अन्य है सखी। जड़ और चैतन्य सब में राम नहीं अन्य है सखी। आपकी इस उपमा को सुन करके जी, दुल्हा जी मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, दुल्हा मुस्कात मुख दे रुमाल है सखी, दुल्हा मुस्कात मुख दे रुमाल है सखी। ओ दुल्हा मुस्कात मुख दे रुमाल है सखी, ओ दुल्हा मुस्कात मुख दे रुमाल है सखी। झांकी देख के मिथिलानी सब निहाल है सखी। झांकी देख के मिथिलानी सब निहाल है सखी। अभी तक गोस्वामी तुलसीदास जी की उस पंक्ति की व्याख्या हुई कि करी आरती अरग 3 दीन्हा, राम गमन मंडप तब कीन्हा। और अब क्रम आगे बढ़ रहा है। यही विधि राम मंडप आए, यही विधि राम मंडप आए। अर्घ दे आसन बैठाए, अर्घ दे आसन बैठाए। सखियो ठहरो, बिठाना नहीं अभी। वैदिक विधि बाद में होगी। ब्याह 2 विधि से होता है, वैदिक विधि और लौकिक विधि। गोस्वामी जी ने भी कहा, सुखमूल दूल्ह देख दंपति पुलक तन हुल स्योहियो, कर लोक वेद विधान तब कन्यादान नृप भूषण कियो।
करि लोक वेद विधान। वेद विधान का नाम बाद में आया, पहले करि लोक विधान तब वेद विधान। पीछे होंगे और सब वैदिक पीछे होंगे और सब वैदिक सकल विधान। पहले लौकिक रीति यह दुल्हा कूटे धान। धान जिनका लागी जोगी मुनि वन में धर ध्यान है। जिनका लागी जोगी मुनि वन में धरे ध्यान है। और आज देखेंगे सब लोग कि जिनका लागी जोगी मुनि वन में धरे ध्यान है। और से ही हमरा अंगना में कुटे छति धान है। से ही हमरा अंगना में कुटे छति धान है। ये हमरा अंगना में कुटे छति धान है। से ही हमरा अंगना में कुटे छति धान है। बंधुओं, अब जो विधि होने जा रही है इसका नाम है मिथिला की भाषा में अठोंगर। उखल में धान रखा हुआ है, दुल्हा के हाथ में मूसल दिया जा रहा है। दुल्हा जी धान कूटेंगे। हाँ, गिनकर 8 चोट मारेंगे। इसका मतलब समझिए। ए हल्ला वाले, हल्ला मत करो, भाव सुनो, बड़ा गंभीर भाव है। दुल्हा जी धान कूटेंगे, 8 चोट गिनकर मारेंगे। क्यों? ये सभी विद्वान जानते हैं पुरुष को अंगीकार किए बिना प्रकृति जड़ मानी जाती है और प्रकृति को अंगीकार किए बिना पुरुष चेतन होते हुए भी निष्क्रिय होता है। ये प्रकृति और पुरुष दोनों मिलकर के ये सृष्टि के क्रियाकलाप लीला विहार की रचना करते हैं। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। तो पुरुष की जगह पर तो परम पुरुष आप है ही। अब प्रकृति को अंगीकार करने के लिए आप प्रकृति को बाद में प्राप्त करेंगे। पहले प्रकृति की संख्या 8। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारिति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा 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 तत्तधा तत्तधा। तो ये अष्टधा प्रकृति को साथ लेने के लिए ये 8 की संख्या बताई गई है। और जहाँ एक दुल्हा होते हैं वहाँ 7 व्यक्ति और जोड़े जाते हैं जिनका विवाह हो चुका हो। विरक्त बाबा जी नहीं। यहाँ 4 दुल्हा हैं, इसलिए 4 व्यक्ति और जिनका विवाह हो चुका हो। कोई बाबा जी मत खड़े हो जाइयो। हाँ, तो 8 की संख्या पूरी की जाती है और दुल्हा जी से कहा जाता है 8 चोट गिन के धान कुटिए। दुल्हा जी पूछ रहे हैं कि धान क्यों कुटवाया जा रहा है। धान क्यों कुटवाए जा रहे हैं? सुनिए, दुल्हा पूछे हेतु कहू क्यों कुटवाओ धान। तो सखियां बोली बिहसी के ये लौकिक ब्याह विधान। ये लौकिक ब्याह विधान है सरकार। आप पूछेंगे कि किस लिए, तो आध्यात्मिक दार्शनिक पक्ष का भाव। आप कहते हैं कि इस जगत में कुछ सार है और कुछ असार है, और साधक को साधु को कैसा होना चाहिए? बोले साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए
सार सार को गही रहे और थोथा दे उड़ाए। इस धान में भी कुछ सार है, कुछ असार है। सार क्या है? चावल। और असार क्या है? भूसी। आप औरों को शिक्षा देते हैं कि इस असार संसार में से सार सार को गही रहो और थोथा दे उड़ाए। तो हम भी देखेंगे कि आप इसमें से कितना सार चावल निकाल पाते हैं और कितना असार भूसी त्याग पाते हैं। मतलब तो ये है, लेकिन सखियों ने विनोद का उत्तर दिया, ये धान क्यों कुटवाया जाता है सरकार बतावें? बता दीजिए। याही मिस, इसी बहाने याही मिस तुमरो ललन होत जांच पड़ताल। आपकी जांच पड़ताल हो रही है। वो तो प्रारंभ ही है। किस बात की जांच पड़ताल बता दें? कौन सी बात की? याही मिस तुमरो ललन होत जांच पड़ताल, हो तुम काहू और के अथवा दशरथ लाल। यही बात के जांच भ रहल छै सरकार कि आहा दशरथ के लाल छिकी दूसर के। आहा दशरथ के लाल छिकी दूसर के। आहा दशरथ के। आप कहेंगे कि इस उखल मूसर से कैसे मालूम हो जाएगा? वही तो, ये क्या है? उसमें मीटर उठ जाएगा। मर्मामीटर। मर्मामीटर है ये। वाह। 8 चोट गिन चाउर निकारू। 8 चोट में चाउर निकालो। ए सरकार, हाँ। 8 चोट में चावल निकल गए, तब तो दशरथ जी के। अच्छा। और ना ही तो कोनो धम धूसर के। दशरथ के। नाही तो कोनो धम दूसर के। आहा दशरथ के। दशरथ के लाल छिकी दूसर के। दशरथ के। आहा दशरथ के लाल छिकी दूसर के। आहा दशरथ के। रे सियाली, ई का कर रहे है? धागा में बांध रहे की? अच्छा काहे भाई? बलिहारी, ये विधि है। कच्चे रंगीन धागे में, जिसको आप लोग मोली कहते हैं, इन 8 को बांधा जाता है। अब सखियों को हर्ष हो रहा है। हम उन्हें बांध रही हैं जो सारे जगत को 3 गुणों की डोरी में और कर्म की डोरी में जिन बांधे हो सुर असुर नाग नर कर प्रबल कर्म की डोरी, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म यशमति हटि बांधे हो सकत न छोरी। अब ये बांध करके और खुशी मना रही हैं। कैसे हो और क्यों बांधा जा रहा है? बोले इन्होंने मिथिला में आकर के चोरी करी है। चोरी करी है। चोरी वाली पंक्ति पढ़ दूं? राजत राज समाज महा कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर। चोर चोर चोर। चित्त चोर, वित्त चोर, नवल नवनित चोर। तो जब चोर पकड़ में आ जाता है तो उसको क्या किया जाता है जी? बांधा जाता है। तो सारे मिथिला वासियों के चित्त को चुराने वाले आज पकड़ में आ गए। इसलिए सखियां गा रही हैं। क्या गा रही हैं? चित चोरवा आज बन्हलनी है। चित चोरवा आज बन्हलनी है। सब शान गुमान गमालनी है। सब शान गुमान गमालन है।
चोरवाज बनौलन है, चित चोरवाज बनौलन है। चित चोरवा के माथे मणि मोरवा, चोरवा के माथे मणि मोरवा, मोर माथे मणि मोरवा के मोतीलर चोरवा, माथे मणि मोरवा के मोतीलर छोरवा। हाँ छोरवा के छवि चहरोलन है, छोरवा के छवि चहरोलन है। चित चोरवा बनौलन है, चित चोरवा बनौलन है। हाँ ई चित चोरवा के चोखी दृग कोरवा, चित चोरवा के चोखे दृग कोरवा। पार कर जीवा के कैलन है, आहे पार करे जवा के कैलन है। चित चोरवा आज बनौलन है, चित चोरवा आज बनौलन है। सोने के ओखरिया में मणि के मुसरवा, के उखरिया मणि मुसरवा, सोने के उखरिया में मणि के मुसरवा, सोने के उखरिया में मणि के मुसरवा। आठे चोटे सरकार अब कुटिए, आठे चोटे चौरवा बनौलन है। हाँ आठ चोट चौरवा बनौलन है, चित चोरवा आज बनौलन है, चोरवा आज बनौलन है। सखियों देखो, 8 चोट में कूट लिए ना, अभी कूटेगी नहीं, कूटे है ना। अच्छा तो चावल निकल आए कि धान के धान है? जरा माइक दीजिए इसको। आधे चावल आधे धान है। आधे चावल आधे धान, तब तो 4 में से आधे दशरथ जी के और आधे जय जय सीता। ऐसा नहीं है। हाँ देखिए जो जो चावल निकले हैं वो हम चारों भाई के हैं, और जो धान रह गए वो इन चारों के हैं जो आपके ही मिथिला निवासी हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये मिथिला निवासी काहे को हैं? आपको अयोध्या वासी और मिथिला वासी की पहचान तक नहीं है जी। ये यदि मिथिलावासी होते तो आपकी मदद करते। ये तो यहाँ आके मिथिला की भाव में रंग गए हैं। तेरे की बलिहारी। अच्छा अब इसका भाव समझिए। इस धान कूटने से जो चावल निकला, उसको उसमें से वो चावल जो टूटा हुआ न हो उसका नाम होगा अक्षत। अक्षत का अर्थ होता है जो क्षत न हो, जो टूटा भांगा न हो। उस अक्षत को आम के हरी पत्ती में, जिसको आम का पल्लव बोलते हैं, आम की हरी पत्ती में पल्लव में पुड़िया की तरह बना करके और इसी रंगीन कच्चे धागे से दुल्हा की दक्षिण कलाई में और दुल्हन की वाम कलाई में कंगन बांधा जाएगा, जो विवाह का मंगल सूत्र होगा। और विवाह की सारी विधियां संपन्न होने के बाद
सुदिन सोधिकल कंगन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। अस्तु सखियो, अब कलाई में कंगन बांधो, दुल्हा जी की दक्षिण कलाई में और दुल्हन की बाम कलाई में। सेहरे चौरवा बंधाए कंगन करवा, सेहरे चौरवा बंधाए शुभ करवा, सेहरे चौरवा बंधाए शुभ करवा, सेहरे चौरवा बंधाए शुभ करवा, किशोरी जी के बरवा कहोलन है, किशोरी जी के बरवा चोरवा बंधेलन है, चित चोरवा बंधन है। चोरवा के भाग्य पर मोद बलिहरवा, 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 शुभ अठोंगरवा गवौलन है, शुभ अठोंगरवा गवौलन है, चोरवा आज बंधेलन है, चित चोरवा आज बनौलन है, सब शान गुमान गवालन है, सब शान तुम्हारे गवौलन है, चोरवा आज बनेलन है, चोरवा आज बनौलन है। गुप्ता जी, कभी आप आगे से हाथ जोड़ते, कभी पीछे से हाथ जोड़ते, चक्कर क्या है ये? घबरा तो नहीं गए कहीं? गुप्ता जी को अभी गुप्त रहने दो, अल्लाह गुल्ला प्रचार मत करो ज्यादा। अच्छा जय जय सरकार, अभी तो संयुक्त परीक्षा हुई तो आपने कह दिया कि 4 और जो जोड़े गए थे उनके बटके चावल नहीं निकले। कंगन कंगन बांध रही, हाँ कंगन बांध लो। अब सरकार, अब अलग अलग परीक्षा होगी, आगे वाली विधि जो होगी उसमें अलग अलग परीक्षा होगी। आगे वाली विधि का नाम है, आज भी ये विधियां होती हैं, आगे वाली विधि का नाम है कन्या निरीक्षण। आजकल कन्या प्लेटफार्म पर दिखाई जाती है, होटल में दिखाई जाती है, और जहां जाने कहां कहां दिखाई जाती है। पहले वर को कन्या दिखाई जाती कक्ष में पधारने के बाद, एक कमरे में दुल्हन को बिठा दिया जाता है, उसे रंगीन गाढ़ी चादर से ढक दिया जाता है, उसके बगल में दुल्हा को असमंजस में डालने के लिए उसी तरह का डील डॉल वाला एक बच्चा बैठा दिया जाता है, उसमें भी दाढ़ी मूछ लगा करके, और उसको भी उसी तरह के गाढ़े रंगीन चादर से ढक दिया जाता है। और उस कमरे में दुल्हा को सखियां ले जाती हैं और कहती हैं कि इन दोनों में से अपनी पत्नी को, अपनी बहू को पहचान कर उस पर पल्लव छोड़ दीजिए। यदि अपनी पर पल्लव छूटा तब तो आप दशरथ जी के, और दूसरी पर पल्लव छूट गया तो जय जय सीता राम। जहां एक दुल्हा होता है, वहां जहां एक दुल्हन होती है वहां एक बच्चा बिठाना पड़ता है असमंजस में डालने के लिए परीक्षार्थ। लेकिन यहाँ 4 दुल्हन हैं, इसलिए आवश्यकता तो नहीं थी, फिर भी एक बच्चा बैठा दिया एक दुल्हन के जगह पर, और चारों दुल्हों को लेकर के सखियां वहां जाती हैं और कहती हैं कि आप अपनी दुल्हन को पहचान कर उस पर पल्लव छोड़िए। और दुल्हा हारते हैं तो केवल ताली पिट के रह जाती है,
और आप हारेंगे तो आप अपना विरध हारेंगे। कैसे? फुलवारी में डींग हाँक रहे थे कि मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जही सपने हूं पर नारी नहेरी। आज इसकी प्रैक्टिकल परीक्षा हो जाएगी। पधारिए प्रभु, ले चलो सखियों कन्या निरीक्षण के लिए। देल कमल कार पल्लव, आम का पल्लव है। देल कमल कार पल्लव, आम का पल्लव है। देल कमल कर पल्लव, आम का पल्लव है। देल कमल पल्लव, आम का पल्लव है। चिन्हू बाबू चिन्हू धनियापन, देखू जानी भूलब है। आहे बाबू चिन्हू धनियापन, देखू जानी भूलब है। आहे चिन्हू बाबू चिन्हू धन आपन, देखू जानी भूलब है। आहे चिन्हू बाबू चिन्हू धनियापन, देखो जानी भूलब है। आहे चिन्हू बाबू चिन्हू धन आपन, देखू जानी भूलब है। आहे चिन्हू बाबू चिन्हू धनियापन, देखो जानी भूलब